नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म भीष्म आईएएस में। और आज हम आपके साथ बिहार स्पेशल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल 1914 में ब्रिटेन भेजा गया था, जिसमें बिहार से कौन कौन से व्यक्ति शामिल थे। तो भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल 1914 में ब्रिटेन भेजा जाता है, जिसमें बिहार से सच्चिदानंद सिन्हा और मजरूल हक शामिल थे। बिहार से सच्चिदानंद सिन्हा और मजरूल हक को शामिल किया गया था। राजेंद्र प्रसाद इस प्रतिनिधि मंडल के सदस्य नहीं थे। राजेंद्र प्रसाद इस प्रतिनिधि मंडल के सदस्य नहीं थे। बिहार से जाने वाले व्यक्तियों में सच्चिदानंद सिन्हा और मजरूल हक थे। बिहार से जाने वाले कौन कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा और मजरूल हक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है कि मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था। तो मुजफ्फरपुर बम कांड में जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया जाता है। मुजफ्फरपुर बम कांड में जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया जाता है। और जज किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास के लिए खुदीराम बोस को फांसी की सजा होती है। खुदीराम बोस भारतीय इतिहास में सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाले भारतीय क्रांतिकारी भी हैं, यह ध्यान रखिएगा। तो जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया जाता है और जज किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास के आरोप में खुदीराम बोस को फांसी की सजा होती है। खुदीराम बोस को फांसी की सजा होती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है कि हिंदू पैट्रियाटिक के किस संपादक ने नील पीड़ित किसानों का पक्ष लिया था। तो हिंदू पैट्रियाटिक के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी, हिंदू पैट्रियाटिक के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी ने नील पीड़ित किसानों का समर्थन किया था। हिंदू पैट्रियाटिक के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी ने नील पीड़ित किसानों का पक्ष लिया था। किसने नील पीड़ित किसानों का पक्ष लिया था? तो हरिश्चंद्र मुखर्जी ने। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा व्यक्ति चंपारण आंदोलन से संबंधित है। तो चंपारण आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के सहयोगी ब्रजकिशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह, ये तीनों थे। चंपारण आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के सहयोगी ब्रजकिशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह, ये तीनों व्यक्ति थे। चंपारण आंदोलन 1917 के दौरान होता है और चंपारण आंदोलन के दौरान ही महात्मा गांधी भारत में सत्याग्रह का प्रथम सफल प्रयोग करते हैं। चंपारण आंदोलन के दौरान ही महात्मा गांधी भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग करते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार में खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था। तो बिहार में खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ 1919 में होता है। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार में खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था। तो बिहार में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 1919 के दौरान की जाती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल तथा मंत्रिमंडल के बीच सेतु का कार्य करता है। तो राज्यपाल और मंत्रिमंडल के बीच सेतु का कार्य मुख्यमंत्री करता है। राज्यपाल और मंत्रिमंडल के बीच सेतु का कार्य जो है वो मुख्यमंत्री करता है। मुख्यमंत्री का यह दायित्व है कि वह मंत्रिमंडल के सभी कार्यों से राज्यपाल को अवगत कराता रहे। मुख्यमंत्री का यह दायित्व है कि वह मंत्रिमंडल के द्वारा किए गए सभी कार्यों से राज्यपाल को अवगत कराता रहे। अतः मुख्यमंत्री जो है वो राज्यपाल और मंत्रिमंडल के बीच सेतु का कार्य करता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे। तो बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री होने का गौरव भोला पासवान शास्त्री को प्राप्त है। बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री होने का गौरव भोला पासवान शास्त्री को प्राप्त है। भोला पासवान शास्त्री ही बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री थे। बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे? तो भोला पासवान शास्त्री, भोला पासवान शास्त्री। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है कि राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह कौन देता है। तो राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देने हेतु महाधिवक्ता को नियुक्त किया जाता है। यानी राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह महाधिवक्ता देता है। महाधिवक्ता विधान परिषद के अधिवेशनों में शामिल हो सकता है, बोल सकता है, परंतु मतदान नहीं कर सकता। ध्यान रखिएगा, शामिल हो सकता है, बोल सकता है, अपने विचार प्रस्तुत कर सकता है, परंतु मतदान नहीं कर सकता है। और राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह उस राज्य का महाधिवक्ता देता है, उस राज्य का महाधिवक्ता देता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का उपबंध किया गया है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के में
राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का उपबंध किया गया है? तो राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का उपबंध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के अंतर्गत किया गया है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो 243 के अंतर्गत किया गया है। वैसे अनुच्छेद 243 में पंचायतों का वर्णन है, अनुच्छेद 243 में पंचायतों का वर्णन है, और 243 के में पंचायतों के लिए एक राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो आपका आंसर होगा 243 के, 243 के। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम कचहरी का प्रधान जो है वो सरपंच होता है। सरपंच ही ग्राम कचहरी का प्रधान होता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम को किस वर्ष लागू किया गया था? तो सूचना के अधिकार अधिनियम को सन 2005 में लागू किया जाता है। सूचना का अधिकार अधिनियम को 2005 में लागू किया जाता है। कब लागू किया जाता है? तो 2005 में लागू किया जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है कि विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो किसी भी राज्य का विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उस राज्य के विधानसभा उपाध्यक्ष को देता है। विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र विधानसभा उपाध्यक्ष को देता है। किसे देता है? ध्यान रखेंगे, विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उस राज्य के विधानसभा उपाध्यक्ष को देता है। विधानसभा उपाध्यक्ष। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार के पहले मुस्लिम राज्यपाल कौन थे? तो बिहार के पहले मुस्लिम राज्यपाल जाकिर हुसैन थे। बिहार के पहले मुस्लिम राज्यपाल जाकिर हुसैन थे, और जाकिर हुसैन आगे चलकर भारत के राष्ट्रपति भी बनते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बिहार का वह मुस्लिम राज्यपाल जो कि आगे चलकर देश का राष्ट्रपति बनता है, वो जाकिर हुसैन थे। तो बिहार के पहले मुस्लिम राज्यपाल जो थे वो जाकिर हुसैन थे। बिहार के पहले मुस्लिम राज्यपाल जाकिर हुसैन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है कि वर्तमान में भारत के उच्च न्यायालय की कुल संख्या कितनी है? तो वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या 25 है। वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? 25 है। ठीक है। एक बार एसएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया था क्या एक से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान किया जा सकता है? तो ध्यान रखेंगे, हाँ, एक उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों के लिए हो सकता है। ठीक है। तो वर्तमान में भारत में कुल उच्च न्यायालयों की संख्या जो है वो 25 है। उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है भारत में? 25 उच्च न्यायालय है भारत में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है कि राज्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राज्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल 3 वर्षों का होता है। राज्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल जो है वो 3 वर्षों का होता है। 3 ईयर्स के लिए होता है राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यपाल पद हेतु योग्यता क्या होनी चाहिए? राज्यपाल पद हेतु योग्यता सबसे पहले यह होनी चाहिए कि वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु कम से कम 35 साल हो, यानी वह 35 साल से अधिक आयु का व्यक्ति हो, और वो किसी भी लाभ के पद पर न हो, वो पागल या दिवालिया न हो। तो यहां देखिए क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं। तो राज्यपाल पद हेतु योग्यता क्या होनी चाहिए? वह भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल ये योग्यता उसमें होनी चाहिए। उसकी आयु 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, बिल्कुल ये योग्यता भी होनी चाहिए। वह किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ये योग्यता भी होनी चाहिए। और अगर यहाँ एक ऑप्शन होता कि वह किसी लाभ के पद पर वह पागल या दिवालिया ना हो, तो इसे भी टिक करते, लेकिन यहाँ केवल 3 ऑप्शन है, तो ये तीनों सही होंगे, यानी उपयुक्त में से सभी। राज्यपाल के पद हेतु योग्यता, वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, और वह किसी लाभ के पद पर न हो। इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण योग्यता है कि वह पागल या दिवालिया न हो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास होता है? तो विधानसभा को भंग करने का अधिकार राज्यपाल के पास होता है। विधानसभा को भंग करने का जो अधिकार है वो राज्यपाल को प्राप्त है। राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय जो है वो मुजफ्फरपुर में स्थित है। तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय जो है वो मुजफ्फरपुर में स्थित है। तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो मुजफ्फरपुर में है। राइट है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो बिहार का राजकीय पुष्प जो है वो गेंदा है। बिहार का राजकीय पुष्प जो है वो गेंदा है। और राजकीय पशु की बात करें तो बैल है। तो बिहार का, और राजकीय पक्षी पूछे तो गैरैया है। बिहार की राजकीय पक्षी गैरैया, राजकीय पशु बैल, और राजकीय पुष्प जो है वो गेंदा है। तो बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है? गेंदा। अगर राजकीय भाषा की बात कही जाए तो बिहार की जो राजकीय भाषा है वो 2 है, हिंदी और उर्दू। हिंदी और उर्दू। तो जरा देखते हैं बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है। तो बिहार का राजकीय पुष्प जो है वो गेंदा है।
राज्य पुष्प गेंदा है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिहार का दूसरा चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? इससे पहले ये जान ले बिहार का पहला चिड़ियाघर कहाँ है। तो बिहार का पहला चिड़ियाघर पटना में स्थित है। बिहार का पहला चिड़ियाघर पटना में है और दूसरा चिड़ियाघर जो है वो अररिया में स्थापित किया जा रहा है। बिहार का पहला चिड़ियाघर पटना में है, बिहार का दूसरा चिड़ियाघर अररिया में स्थापित किया जा रहा है। तो बिहार का दूसरा चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो अररिया में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।